बैक टू द चैनल। कल मतलब 15 जनवरी को वेलिंगर की लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर फेज 1। अब बहुत सारे बच्चे ना थोड़े से परेशान है कि सर मैं अप्लाई करूँ ना करूँ, ये कॉलेज जेन्युइनली अच्छा है नहीं है वगैरह वगैरह वगैरह। तो मैं आपको इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों के बारे में बात करूंगा। मैंने बच्चों के साथ बात करी है, आई हैव अ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन एंड आई एम वेरी श्योर ये आपको सिर्फ मेरे चैनल पे ही मिलेगी बिकॉज इट्स अ रियलिटी चेक। तो मैं आपको वो भी चीज़ें बताऊंगा। मुझे लगता है सबसे बड़ा एडवांटेज जो वेलिंगर का है वो है उनके नंबर ऑफ प्रोग्राम्स। अब आप यहाँ पे ये भी कहोगे बट केतन सर व्हाट नंबर ऑफ प्रोग्राम्स अगर ज्यादा है तो कॉलेज का इंटेक भी बहुत ज्यादा होगा। अब मैं अग्री करता हूँ, इंटेक भी ज्यादा है, नो डाउट अबाउट दैट, बट एडवांटेज देखिएगा आप। अब अगर एडवांटेज के बारे में अगर हम बात करते हैं, अब 3 एग्जाम को साइड में रखिए, कैट, जैट एंड जीमैट। जीमैट मुझे नहीं लगता ज्यादा बच्चे देते हैं। कैट और जैट को साइड में रखिएगा और एटमागोस एंड सीमैट को साइड में रखिएगा। अगर आप देखोगे इनके जो अच्छे प्रोग्राम्स है विच इज रादर हर एक प्रोग्राम अच्छा है, बट अगर आप देखोगे पीजीडीएम, पीजीई बिजनेस, पीजीडीएम रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स, ये थोड़े से पुराने प्रोग्राम है, इनका कट ऑफ 80 है, सीमैट वगैरह में 85 है। क्या ये परसेंटाइल अचीव करना बहुत बड़ी बात है? एब्सोल्युटली नॉट। ठीक है। नंबर 2, अगर मैं बात करूं रिटेल, मीडिया एंड बिजनेस डिजाइन के बारे में, इट इज जस्ट 75 एंड 80 फॉर सीमैट, एटमा 75 फॉर कैट एंड जैट। एंड अगर आपको हेल्थ केयर मैनेजमेंट करना है, आपको रूरल मैनेजमेंट करना है, आपको 70 परसेंटाइल मिल जाता है। यू गेटिंग मैन, देन यू हैव अ चांस टू गेट अ कॉल बाय द वे। नंबर 2, बैंगलोर कैंपस के कट ऑफ तो इससे भी बहुत कम है। एडवांटेज यहाँ पे ये है कि अगर आपका ये क्लियर है, ये परसेंटाइल अगर आपका क्लियर है बाय वॉट एवर एग्जाम, यू आर गेटिंग श्योर शॉट कॉल फ्रॉम वेलिंगर। ये सबसे बड़ी बात अच्छी है इनकी, बिकॉज ये आपके एकेडमिक्स पे, आपकी प्रोफाइल पे वगैरह वगैरह में ये लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे फिलहाल, बट अगर आपको कॉल्स आनी है, अगर आपका ये कट ऑफ क्लियर हो गया तो आपको कॉल आ सकती है। इसका और एक एडवांटेज है, फॉर द फैक्ट इनकी जो बैच साइज है वो ज्यादा है, तो ये ज्यादा बच्चों को कॉल करके बुलाते हैं। फिर आपका पीआई पे डिपेंड करता है, आपने जितना अच्छा करा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर इनकी प्लेसमेंट कैसी होती है वगैरह वगैरह वगैरह। मैं आपको प्लेसमेंट के बारे में रियलिटी चेक दे दूंगा। आप कॉलेज में किसी भी बच्चे को पकड़ लो, उससे क्रॉस वेरीफाई कर लो कि ये नंबर्स है कि नहीं है, बिकॉज ये नंबर्स मुझे बच्चों ने ही बताए हैं। सो अगर मैं इसके प्लेसमेंट के बारे में बात करूं, प्लेसमेंट्स हैव बीन गुड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। देखो मैंने वेलिंगर को ना उस जमाने से देखा है जब वेलिंगर की एवरेज पैकेज 9 लाख हुआ करती थी और इनकी हाईएस्ट पैकेज 18 लाख हुआ करती थी। यू गेटिंग माय पॉइंट। एक ही बात मुझे वेलिंगर की अच्छी लगती है कि इनके एफर्ट्स हैं जो हर साल ये लोग ग्रो करते जाते हैं। इनके कंपैरिजन में, इनके कंपटीशन में जो लोग थे, जैसे मैं बात करूंगा टैपमी था, फोर है, केजे सोमाया है, then you talk about Dalmia, then you talk about other B schools. I think Wellinger has moved way ahead, right? And it is giving a very good fight. अगर मैं कट टू कट कंपैरिजन करूं, Wellinger की एवरेज पैकेज, Wellinger की हाईएस्ट पैकेज is over and above केजे सोमाया का एवरेज पैकेज एंड हाईएस्ट पैकेज, राइट? इट हैज डन अ फिनोमिनल जॉब। अगर मैं 4 के साथ कंपैरिजन करूं, उनकी बैच साइज वगैरह, क्वालिटी ऑफ प्रोफाइल के बारे में बात करूं, तो मुझे लगता है वेलिंगर कंपैरिजन में आ सकता है। अगर मैं बात करूं टैपमी के बारे में, टैपमी की जो हाईएस्ट सैलरी है और वेलिंगर की जो हाईएस्ट सैलरी है, वेलिंगर की हाईएस्ट सैलरी ज्यादा है टैपमी से। अगर मैं बात करूं कुछ जो आईएम्स है वहां पे जो प्रोफाइल्स दी जाती है वो फिलहाल वेलिंगर पे भी दी जाती है। क्या ये सिनेरियो था 3-4 साल पहले? ये सिनेरियो नहीं था। ये सिनेरियो इवेंचुअली बनना चालू हुआ है। मैं आपको उसके बारे में एग्जांपल भी दूंगा। वीडियो में एंड तक बने रहेगा, क्लियर हो जाएगा कि हमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है। सो इनकी प्लेसमेंट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। इनकी अगर मैं हाईएस्ट प्लेसमेंट पकड़ूं तो वो 40 लाख की है। ठीक है, 40 लाख की प्लेसमेंट मिलना ये बहुत बड़ी बात है और ये डोमेस्टिक पैकेज है, ये अब तुम्हारी इंटरनेशनल पैकेज नहीं है, राइट? अगर मैं थोड़ा सा और बात करता हूं, इनका लास्ट ईयर का जो स्टैटिस्टिक था, लास्ट ईयर की जो एवरेज थी वो 12.88 लाख तक गई थी। एंड ये जेन्युइनली बताते हैं कि हमारी एवरेज इतनी है। ये लोग ये नहीं करते कि भाई हमारे टॉप 100 की इतनी है, टॉप 300 की इतनी है वगैरह वगैरह वगैरह। सो आई थिंक दैट इज एन अप्रिशिएटिंग फैक्टर फॉर वेलिंगर, जहाँ पे ये लोग बताते हैं कि बॉस देखो हमारी मीडियम सैलरी जो है वो 12 लाख तक है। ऑल्सो अगर आप देखोगे इनका जो पीजीडीएम प्रोग्राम है, इनका जो पीजीडीएम ई बिजनेस वाला प्रोग्राम है, इनका जो बिजनेस डिजाइन वाला प्रोग्राम है, एंड इवन फॉर दैट मैटर रिसर्च एंड बिजनेस एनालिटिक्स, हर जगह पे इनका मीडियम सैलरी अच्छा खासा गया हुआ है। इवन मैक्सिमम सैलरी भी ठीक ठाक है। अब एक अगर आप देखोगे कि इनकी स्टूडेंट क्वालिटी क्यों बढ़िया है, इसका ये बेस्ट एग्जांपल है। पीजीडीएम कोर बोला जाता था इसको, आज भी कोर कहा जाता है। सो गाइस हम अगर बात करते हैं ना बड़े बड़े बी स्कूल्स के बारे में, उनका जो कोर प्रोग्राम होता है, कोर प्रोग्राम में कल्ट क्राउड होता है, क्रीम लेयर होता है कोर प्रोग्राम में, और ये जेन्युइनली होता है। अगर मैं बात करूं ना परसेंटाइल के बारे में, आपको वेलिंगर में सीमैट के थ्रू 99.50 99.70 वाला बच्चा मिलेगा जो पीजीडीएम में बैठा हुआ है कोर प्रोग्राम में। ठीक है,
कैट के बारे में बात करूं, 96 वाला मिलेगा, 97 वाला मिलेगा, 95 वाला भी मिलेगा, 92 93 वाला भी मिलेगा। 99.96 मेरा बच्चा है, बट वो एमएमएस में बैठा है, तो उसके बारे में मैं जिक्र नहीं करूंगा बिकॉज एमएमएस के लिए कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाते हैं। एनीवे, अगर मैं जैट के बारे में बात करूं, जैट में 80 90 92 93 वाले बच्चे भी यहाँ पे अंदर बैठे हैं। बट मजे की बात यह है कि तुम्हारी हाईएस्ट सैलरी जो है वो तुम्हारे मेन या फ्लैगशिप प्रोग्राम से नहीं गई है, वो तुम्हारे आरबीए वाले प्रोग्राम से गई है। इसका मतलब क्या होता है कि भाई एक कंपनी ऐसी है विच इज ब्लूमबर्ग, जो तुम्हें 40 लाख देती है और वो बच्चा उठाती है आरबीए से। इसका मतलब अगर मैं पीजीडीएम कोर छोड़ दूं जहां पे हाई परसेंटाइलर बैठे हुए हैं, उनके कंपैरिजन में आरबीए वाले बच्चे भी बहुत बढ़िया है जिनकी परसेंटाइल कम है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कंपैरिजन तो अपना सॉर्टेड है कि हाँ यार, ये भी देखने का एक तरीका है कि पीजीडीएम से बेटर बच्चा आरबीए में मिलेगा बिकॉज इट्स एन ओवरऑल सिलेक्शन। आपका प्रोफाइल देखा जाता है। प्रोफाइल का मतलब खाली एकेडमिक्स नहीं होता, आपका बात करने का तरीका, आप कौन से कॉलेजेस से आते हो। बाय द वे, कॉलेजेस से याद आया, यहाँ पे मिट्टी बाई, जय हिंद, सिम्बाइसिस आर्ट्स एंड कॉमर्स के भी बच्चे यहाँ पे बैठते हैं। तो जो यूजी वाले जो जाने माने भी स्कूल्स हैं, वहां से भी बच्चे यहाँ पे आते हैं। तो आपकी प्रोफाइल देखी जाती है, आपका वर्क एक्स देखा जाता है, आपका एकेडमिक्स थोड़ा बहुत देखा जाता है, बट दे आर नॉट एकेडमिकली ड्रिवन एज सच, बट दे आर मोर इनटू इज हाउ गुड यू आर एज अ स्टूडेंट। तो ये रहा इनके प्लेसमेंट का थोड़ा सा लेखा जोखा। अगर मैं इनके कंपनीज के बारे में बात करूं जो कैंपस पे आती है, ये इनकी कंपनीज है। चलो मैं इसके बारे में ज्यादा डेवलप नहीं करूंगा बिकॉज ये वेलिंगर वालों ने लिखा है। हम मानते हैं कि चलो कॉलेज का काम होता है लिखना, एक्सेंचर स्ट्रैटेजी बोल दिया, एक्सेंचर टेक्नोलॉजी बोल दिया, याडा याडा याडा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं इस साल का सिनेरियो क्या है जो मुझे कैंपस पे पता चला, और ये पॉइंटर्स मैंने नोट डाउन करे थे, ठीक है। नेस्ले एफएमसीजी का बहुत बड़ा ब्रांड है, ये सबको पता है। नेस्ले आया था इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। जियो क्रिएटिव लैब्स, ओके, जियो क्रिएटिव लैब भी आया था और अच्छा खासा बच्चों को यहाँ पे उठाया। मेरे ख्याल से यहाँ पे कोर वाले बच्चे थे, मीडिया वाले बच्चे थे, रिटेल वाले थे, रूरल वाले भी थे, सब लोग थे, राइट। आईटीसी इज ऑल्सो, आईटीसी वाज आल्सो समथिंग दैट केम ऑन कैंपस, ठीक है। एक चीज मेरे लिए सरप्राइजिंग थी कि अगर मैं बात करूं, कोलगेट का आया था कैंपस पे फॉर एचआर इंटर्नशिप। सो यहाँ पे मोटा मोटी मुझे ये लगता है कि एचआर के लिए भी ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है, और मैं ऑलवेज कहता हूँ इट इज, बिकॉज लास्ट ईयर अगर देखो वेदांता में हमारी एक बच्ची को 22 लाख की सैलरी लगी थी, तो एचआर के लिए भी ये बहुत अच्छा कर रहा है। सो जहां तक फाइनेंस का सवाल है और एचआर का सवाल है, फाइनेंस में बहुत ऐसे कम कॉलेजेस हैं जो उंगलियों पे गिन सकते हैं जो फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। सेम गोज फॉर एचआर के लिए तो और भी ज़्यादा कम है, बट वेलिंगर इज वेरी गुड, स्टूडेंट क्वालिटी इज रियली रियली गुड। आरसीसीएम 21 लाख आरसीसीएम यहाँ पे देता है, एंड आई टेल यू समथिंग, इट्स अ फैक्ट। अगर मैं बात करूँ आरसीसीएम फाइनेंस का बहुत बड़ा ब्रांड है। आरसीसीएम के बारे में अगर मैं बात करूँ तो आरसीसीएम आईएम्स में जाता है, 21 लाख देता है, अंडरस्टूड। अब मैं आईएम्स के बारे में बात नहीं करूंगा बिकॉज फिर आप मुझे गलत लोगे, फिर आप कहोगे कि केतन सर वेलिंगर को आईएम्स के ऊपर साथ कंपैरिजन करते हैं, फिर कुछ हेटर्स आएंगे, फिर कुछ अलग बोलेंगे। आई एम नॉट कंपेयरिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू। सो आरसीसीएम आईएम्स में जाता है, आरसीसीएम बड़े बड़े सिम्बाइसिस कॉलेजेस में जाता है, आरसीसीएम जाने माने एनमैट कॉलेजेस में जाता है, आरसीसीएम जैट के थ्रू जो बड़े दिग्गज कॉलेज है वहां पे भी जाता है। सो इट्स अ बिग ब्रांड। अगर मैं आपको बताऊं, आरसीसीएम केजी सोमा में भी आता है, वो वहाँ पे कुछ 19 20 या 21 लाख देता है, पर ये इकलौती कंपनी है जहाँ पे बच्चा लोग वेट करता है कि ये कंपनी जाए और हमें आए और हमें उठा के लेके जाए। बट वेलिंगर में ये ऑल्सो है ब्लूमबर्ग फाइनेंस, या फिर ब्लूमबर्ग बोलो, जो आपको 40 लाख की सैलरी देता है। दिस इज नंबर 1। ये हो गया आपका फाइनेंस का। अगर मैं और आपको फाइनेंस के बारे में बताऊं, MUFG करके एक कंपनीज है, 18 लाख का इन्होंने सैलरी दिया है। यहाँ पे वर्किक्स वाले भी गए हैं, यहाँ पे फ्रेशर्स भी गए हैं। अब मैं आपको दिग्गज नाम बताता हूँ फाइनेंस के, मॉर्गन स्टैनले, डॉइचे बैंक, Barclays, JP Morgan, all these companies were on the campus. Now these are all investment banking companies. ये सब तुमको बैक ऑफिस वाले देते हैं। हमारी कुछ लोगों की सोच होती है, अरे बैक ऑफिस क्या ही होगा बैक ऑफिस में। देखो भाई, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बंदा हूँ मैं, आपको रियलिटी बताता हूँ। फ्रंट एंड वाली जॉब अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, फिर तुम्हारा FMS एंड XLRI में मिलती है, या फिर SPJs में मिलती है। बट वहाँ पे जाना कितना फाइटिंग है, आपको ये चीज़ पता है। बैक ऑफिस बोलने के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, पर यहाँ पे अगर आपको बैक ऑफिस में भी अगर प्रोफाइल मिलती है, इसके बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। 3-4 साल के बाद आप अब्रॉड भी जा सकते हो अगर आप यहाँ पे मेहनत करते हो। अगर आप यहाँ पे जाने के बाद CFA लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 करते हो, आपकी चांदी है। ये वहाँ यहाँ पे अगर आपको जाना है तो मैं कहूँगा डेट साइड पे चले जाना, डेरिवेटिव साइड पे, जहाँ पे मैं था। डेरिव में बहुत ज़्यादा स्कोप है बिकॉज यहाँ पे बच्चे FRA वगैरह करते हैं, PRM करते हैं, एंड दे मूव आउट 3-4 ईयर्स के बाद। मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं जो लंदन वगैरह में बैठे हैं डेस्क पे, सिंगापुर में बैठे हैं, एंड दे आर इनटू डेरिवेटिव्स बाय द वे। सो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अगर मैं आपको बताऊं इनकी हायरार्की, बिकॉज मैं इस फील्ड से आता हूँ, आई नो दी हायरार्की।
इफ एनीबडी स्टिक्स अराउंड एंड परफॉर्म्स वेरी वेल, अगले 10-12 साल में अगर आप आज भी मॉर्गन, डॉयचे, बार्कलेज का कोई वाइस प्रेसिडेंट उठा के देखोगे, उसकी पैकेज भाई कम से कम 60-70 लाख के ऊपर होती है. सर आर यू किडिंग मी? नो, आई एम टेलिंग यू द रियलिटी. दैट इज द रियलिटी. कॉलेज तुमको प्लेटफॉर्म दे देगा, आगे जाके उसका तुम क्या करते हो ये तुम्हारे भी ऊपर डिपेंड करता है. सो ऑल ऑफ अ सडन टू माई सरप्राइज मैंने बच्चों को कहा कि भाई तुम्हारा नाम कब से होने लगा यार फाइनेंस में, तुम तो मार्केटिंग के लिए जाने माने हो. पर उन्होंने कहा कि नहीं यार सर, यहाँ पे फाइनेंस भी अच्छा खासा पढ़ाया जाता है. यहाँ पे जो फाइनेंस का जो फैकल्टी है ना, ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट रैंक 1 जो फाइनेंस पढ़ाते हैं. आई थिंक फाइनेंस के जो डीन है, ही इज एन आई एम अहमदाबाद गाय इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो समहाउ आई एम हैप्पी बीइंग अ फाइनेंस गाय कि फाइनेंस के लिए भी ऑप्शंस ओपन हुए हैं वेलिंगकर में. बिकॉज जो मेरे बच्चे हैं जिनको 80, 85, 90% पे अच्छे फाइनेंस कॉलेजेस चाहिए, आप यहाँ पे जा सकते हो. एंड दैट्स एन एडवांटेज. बिकॉज अगर हम NIBM पुणे वगैरह के बारे में बात करें, विच इज लाइक मुंबई पूरा 2.5 घंटे का रनअप है, NIBM पुणे यार आपको कैट में 94 के ऊपर एडमिशन देगा. NIBM पुणे दिग्गज है फाइनेंस में, नो डाउट अबाउट इट, कंपैरिजन हो नहीं सकता. बट आई एम हैप्पी दैट वेलिंगकर इज ऑल्सो नाउ कमिंग अप. आगे चलते हैं, प्लेसमेंट के बारे में और थोड़ा बात करते हैं. मॉर्गन स्टैनली ने जो फाइनल पैकेज दिया, बाय द वे मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे PPO दिया है, सेम अमाउंट, सेम PPO, सेम सैलरी, सेम वर्क, सेम डेजिग्नेशन IIM वाइजैक में दिया है. अगेन कोई कंपैरिजन मैं नहीं कर रहा हूं, बट मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरा कोई बच्चा जिसको वाइजैक नहीं मिला या फिर जिसका वाइजैक रिजेक्ट हो गया और वो फाइनेंस ओरिएंटेड है, उसको अगर मॉर्गन, अगर वो वेलिंगकर में आता है, क्या मेहनत करके वो मॉर्गन में जा सकता है और वाइजैक के बच्चे के साथ बैठ के सेम पैकेज सेम जॉब कर सकता है? कर सकता है. जब अंदर जाओगे तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, तुम आगे जाके फोड़ सकते हो. दीज आर द थिंग्स विच आई फील आर रियली गुड फॉर अ Tier 2B स्कूल. Tier 2 के बारे में लोग आई नो बहुत ज्यादा उल्टा पुल्टा बात करते हैं, नेगेटिव बात करते हैं. ये है Tier 2 का एक्चुअली वन ऑफ द रियलिटी. बाय द वे आगे चलेंगे. मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए इंटरनेशनल पैकेजेस गए हैं. एक स्टूडेंट है जिनको मैं मिला हूं, उनको इंटरव्यू किया हूं मैंने. इनको UAE में जॉब लगी है, दिरहम में. अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 24 लाख इनकी सैलरी है, CTC है. एंड यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये टैक्सेस वैक्सेस नहीं लगेंगे, तो मुझे लगता है कि मोटा मोटी सब कुछ इनका सेव होने वाला है. बट इट्स अ गुड थिंग कि बच्चों को इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी मिल रही है. देयर वाज दिस कंपनी मैटल करके, दिस कंपनी इज बेस्ड आउट ऑफ मेक्सिको. ये कुछ आई थिंक मैन्युफैक्चरिंग में है. इनकी 6 महीने की समर इंटर्नशिप लगी थी वेलिंगर के बच्चों को, और लोकेशन मैक्सिको था. मैंने ये कंफर्म किया कि भाई लोकेशन मैक्सिको था. बच्चों ने कहा कि हाँ सर लोकेशन मैक्सिको था. सो भाई ये इनकी रियलिटी है जहां तक इनके प्लेसमेंट का सवाल है. इस साल का अगर मैं आपको थोड़ा बहुत प्लेसमेंट के बारे में बताऊं तो यार ये लोग क्या क्लेम कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं फटाफट से. इस बार इनकी जो इंटीरियम रिपोर्ट जो मैंने देखी, हाँ यहाँ पे इन्होंने 40 लाख बोला है, अगेन ब्लूमबर्ग. यहाँ पे इनकी एवरेज पैकेज जो ये फिलहाल क्लेम कर रहे हैं वो है 13,60,000. अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर इट वॉज 12.88, ज्यादा नहीं. ये जो लोग बोल रहे हैं वो भी अगर मैं छोड़ दूं तो भी ये इस साल 13,10,000 को शॉर्ट टच करने वाली है. नो डाउट अबाउट दैट. सो आई थिंक नंबर वाइज दे आर लुकिंग रियली गुड. फाइन. अगर मैं बात करूं ट्यूशन फीस 7 लाख पर एनम, 2 साल का ट्यूशन भी आपका 14 लाख हो गया. हॉस्टल रह के अगर आपने खुद का फ्लैट ले लिया, शेयरिंग कर लिया, पकड़ लो 2-2.5 लाख आपका और चला गया, तो 16.5 की रेंज में आपका यहाँ पे फीस आ सकता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सर यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो बैच साइज है उसका क्या. मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज बता देता हूं. ये डिसएडवांटेज पकड़ ले, एडवांटेज पकड़ ले, वेलिंगर के बारे में आप देख सकते हो. गाइस देखो सिंपल सी बात है, अगर आप पकड़ते हो कि यहाँ पे मान लो 500 बच्चा पढ़ाई करता है, मैं दोनों कैंपस के बच्चों को क्लब नहीं करूंगा, मैं बस ये कह रहा हूं कि मान लो यहाँ पे 600 या 500 बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, राइट, वॉट एवर इट इज. मैं लिख के देता हूं, जो बॉटम लेवल वाला बच्चा होता है, यहाँ पे आपको हर एक टाइप का बच्चा मिलेगा. यहाँ पे आपको स्मार्टेस्ट ऑफ द स्मार्टेस्ट क्राउड भी मिलेगा. यहाँ पे आपको बॉटम लेवल पे थोड़ा लेड बैक वाला जनता भी मिलेगा. ऐसा भी जनता मिलेगा जो कंफ्यूज है, जिनको पता ही नहीं MBQ करना था बस वो आ गए. अब ये कॉलेज का प्रॉब्लम नहीं है, वो बच्चों का प्रॉब्लम है, ठीक है. बट अगर आप इस B स्कूल में जाते हो एंड इफ आई एम नॉट गिविंग यू बड़ा टारगेट, इफ यू जस्ट पुट इन योर सेल्फ इन 200 विच इज टॉप 1/3 ऑफ वेलिंगर का क्राउड, you stand a great chance to make it to good companies like Morgan हो गया, नेस्ले हो गया, ब्लूमबर्ग हो गया, वगैरह वगैरह वगैरह. आई अंडरस्टैंड बैच साइज कॉलेज का बड़ा होने की वजह से डिसएडवांटेज होता है. बट आप ये भी चीज देखो कि अगर आप स्मार्ट हो पर आपका कैट ठुक गया, जैट ठुक गया, बट आपका कॉम स्किल बढ़िया है, आपकी रेज्यूमे बढ़िया है, आपकी प्रोफाइल अच्छी है. मैंने CFA लेवल 1 यहाँ पे देखे हैं, मैंने यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट सेमी क्वालिफाइड बच्चे भी यहाँ पे देखे हैं. यू गेटिंग माय पॉइंट. तो अगर आप Tier 2 में जाते हो और अगर आपको पता है कि आप क्रीम हो, ऐसे कॉलेज में आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज लोगे. आपको पता है, मैं आपको एक रियलिटी चेक देता हूं, आपके तोते उड़ जाएंगे. लास्ट ईयर 40 लाख की जिस बच्ची को प्लेसमेंट मिली थी, उसकी वीडियो में डाल दूंगा, एंड में देख लेना. वो बच्ची एटमा से
कितना परसेंटाइल पे उसने फोड़ा था वेलिंगर? 95 परसेंटाइल पे। आप बताओ एटमा में 95 लाना कोई बड़ी बात है? एक्चुअली नॉट। लॉट ऑफ पीपल डू गेट 99 परसेंटाइल ऑल्सो, जिनकी कॉम स्किल्स अच्छी हो बुरी हो डजेंट मैटर, प्रोफाइल अच्छी हो बुरी हो डजेंट मैटर, दे मेक इट टू 99 परसेंटाइल ईजिली। एटमा में उस बच्चे ने 95 लाया, शी मेड इट टू ब्लूमबर्ग, शी वॉज फ्रॉम मिटी भाई। नाउ यू टेल मी समबडी इज कमिंग आउट ऑफ मिटी भाई, क्या उसका कैलिबर नहीं है? मिटी भाई इज इन टॉप 10 इन द कंट्री फॉर कॉमर्स। तो हमें थोड़ा पॉजिटिवली देखना है। तुम क्रिप करते रहोगे बैच साइज बहुत बड़ा है, फिर मेरा क्या होगा? हाँ, अगर तुझे कॉन्फिडेंस नहीं है तेरा क्या होगा, तो फिर तुम मत जाओ। बट तुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं अंदर जाके फोड़ सकता हूं, मैं मेहनत कर सकता हूं, तो तुम चले जाओ। यू गेट इट में। तो यहाँ पे ऐसी भी कंपनीज आई है जो आपको 10 लाख का सैलरी देगी, आपको 11 का सैलरी देगी। यहाँ पे ऐसी भी कंपनी जो आपको 15, 16, 17, 18, 19, 20 का सैलरी देगी, 27 लाख का आपको सैलरी देगी। या फिर ऐसी भी कंपनी जो आपको 40 लाख का भी सैलरी दे सकती है। तो भाई यहाँ पे वैरायटी बहुत ज्यादा है। द बॉल इज इन योर कोर्ट वेदर यू वांट टू टेक इट और नॉट। आई वुड से गो हेड, अप्लाई फॉर इट, अप्लाई करो, इंटरव्यू को जाओ, क्रैक करो, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आपको क्या करना है। ऑल्सो अगर मैं प्रोग्राम के बारे में बात करूं, देयर आर पीपल हु आर हेल्थ केयर वेरी मच ओरिएंटेड। हेल्थ केयर के कंपैरिजन में मुझे लगता है कि आई थिंक बॉम्बे में आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। हेल्थ केयर आप जा सकते हो। रूरल मैनेजमेंट, अगेन वीडियो पड़ी हुई है मेरे चैनल पे, देख लेना। रूरल का हमारा एक बच्चा, ही कम्स फ्रॉम संभाजी नगर, इज वन ऑफ द प्लेस इन महाराष्ट्र, एंड देन ही बैक्ड अ पैकेज ऑफ 18 lakhs पर एनम। ओके उसका कम्युनिकेशन स्किल्स था, उसको 3-3.5 साल का वर्क एक्स था। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी रियल स्टोरीज मैं कहूंगा जो वेलिंगर में आपको मिल सकती है, प्रोवाइडेड आप सही बच्चों से बात करो। अगर आप पीजी कोर वाले से बात करोगे तो आपको बता देंगे कि भाई चीज़ें अच्छी है। एंड आई थिंक इस बार मैं बता भी रहा, पूछ भी रहा था बच्चों को, तो उन्होंने कहा कि सर पीजी कोर तो फटाफट प्लेस हो जाता है, मतलब लोड ही नहीं है। एंड दे आर प्राउड ऑफ बीइंग इन द पीजी कोर बिकॉज उनको लगता है दे आर स्मार्टेस्ट इन द कॉलेज। बट एनीवे व्हाट एवर इट इज, मुझे लगता है कि हर एक बच्चा अच्छा है। स्टूडेंट क्वालिटी यहाँ पे आपको अच्छी मिल सकती है। सो इफ यू फील कि सर मेरे को 70 आया, 75 आया, एंड आपको लगता है कि आपका ये ठीक ठाक हो सकता है, आई मीन द बैंगलोर कैंपस इज ऑल्सो नॉट दैट बैड। मैंने बैंगलोर कैंपस को भी विजिट करा है, आई थिंक बैंगलोर कैंपस इज ऑल्सो डूइंग रियली गुड। मेरा कुछ 3 साल का या 2.5 साल का एक बच्चा था हमारा जिसको वर्किंग्स था, रादर वर्किंग्स वाले को तो जॉब मिला है, बट एक बच्चा था जिसको 2 साल का ना गैप था, उसको भी मेरे ख्याल से 16.5 लाख की सैलरी मिली थी लास्ट ईयर। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे इट इज़ डोमिनेटेड बाय आई थिंक इंजीनियर एंड नॉन इंजीनियर का सेम कॉम्बो दिखता है मुझे। एंड बॉम्बे इज़ एन एडवांटेज। बहुत सारे बच्चों को ये ऑप्शन आता है, मतलब जिनको मैंने इंटरव्यू किया है उनके साथ भी मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि देखो सर कॉलेजेस तो हमें बहुत सारे मिले टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट बॉम्बे में रहने का एक अपना मज़ा है। बॉम्बे का कल्चर, बॉम्बे का एनवायरनमेंट, यहाँ की वाइब बहुत अलग है, ये इंसान को चेंज कर देती है। इट्स अ फास्ट लाइफ इन मुंबई, राइट? सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल दे चूज मुंबई फॉर एन एक्सपोजर, बिकॉज इवन इफ यू जस्ट स्टार्ट योर करियर इन मुंबई, eventually you stick around, get a work ex of 2-3 years, and then boom, you are right there. You are in the financial hub of the country, or rather top 10 cities in the world when it comes to finance or capital market, whatever you want to call it as. So I believe there is a lot of potential in वेलिंगर। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो आप अप्लाई कर सकते हो। 15 जनवरी इज द लास्ट डेट। अप्लाई करके रखो, इंटरव्यू के लिए जाओ, इंटरव्यू फोड़ो, एडमिशन हुआ, महीने में हम डिसाइड करेंगे कि बॉस हमें किधर जाना है, सिम्बी जाना है, एनएम जाना है, आईएम जाना है, नॉन आईएम जाना है, टैप में जाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल, एंड अगर आपको कोई क्वेरी हो यार पुट अ कमेंट ऑन दिस वीडियो, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू help you guys. But again another good tier 2 B school for you guys. Make sure आप इसका एडवांटेज लो। That's it from my side guys, take care and bye bye.